हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजीव कुमार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रियल स्पेशल बिहार एजुकेशनल चैनल पर। हम आपके लिए जो कंप्लीट फाउंडेशन बैच लेकर आए थे, आज उसका तीसरा क्लास है। परसेंटेज चैप्टर चल रहा था, इससे पहले हम 2 क्लास करवा दिए हैं। उसमें कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को हम डिस्कशन करवाए हैं। आज हम देखते हैं रेलवे में पूछे गए, रेलवे जितने भी एग्ज़ाम है उसमें टीसीएस द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, आप क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हम अपना मोबाइल स्क्रीन में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चीनी के कीमत में 20% वृद्धि की वजह से कोई व्यक्ति 60 रुपया का खर्च कर 2 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का प्रारंभिक एवं वर्तमान दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आपको परसेंटेज दिखाई दे तब क्या करिएगा, उस परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बदलिएगा। तो देखिए यहाँ पर 20% है, यहाँ पर 20% है। इस 20% को हम क्या करेंगे, इस 20% को हम पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो बदलिए, 20/100 लिख सकते हैं। इस परसेंटेज के बदला ये 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर काटिएगा, 20 पंचे 100 यानी 1/5। और नीचे वाला क्या दर्शाता है, हम बोले थे किसी फ्रैक्शन का जो नीचे वाला होता है वो आपका प्रारंभिक मान दर्शाता है कि प्रारंभ में कितना मूल्य था, चाहे कितना मूल्य था चीनी के, वही आपका प्रारंभिक मान दर्शाता है। ऊपर वाला क्या दर्शाता है कि इस मूल्य में कितना % की वृद्धि हो गया है, कितना कमी हो गया है, कितना हम किसी को दे दिए हैं, कितना हम ले लिए हैं, ये घटनाक्रम को दर्शाता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या घटना हुआ है। यहाँ पर हुआ है 20% की वृद्धि हो गया है। तो जब भी वृद्धि शब्द यहाँ पर आए तो क्या करिएगा, ऊपर वाला में प्लस का साइन लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले चीनी का कीमत 5 था, उसमें 1 बढ़ जाने के कारण, अब 1 बढ़ जाने के कारण 6 हो गया। ये क्या है, ये चीनी का कीमत है। अब खपत देखिए, पहले जब चीनी का कीमत 5 था तो वह व्यक्ति 60 रुपया ही खर्च कर रहा था। अब 6 हो गया तब पर भी वह 60 रुपया खर्चा कर रहा है। इसका मतलब क्या है, उसके पास जो खर्चा है वो कांस्टेंट है। तो खपत क्या करना होगा, खपत को कम करना होगा। पहले कीमत 5 था, अब 6 हो गया है, खर्चा लेकिन बराबर है, तो खपत को हमको कम करना होगा। तो अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो कीमत का जो लगभग रेशियो होगा 5:6, इसको हम डायरेक्ट पलट देंगे। तो यहाँ पर हम पलट देंगे तो यहाँ पर खपत का रेशियो हो जाएगा 5:6:5। तो मतलब पहले उसको खपत अगर 6 किलोग्राम कर रहा था तो अब 5 किलोग्राम ही करना होगा, तब जाकर यहाँ पर टोटल खर्चा बराबर होगा। अब देख लीजिए, गुना करिएगा तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर भी 30 आ जाएगा। तब यहाँ पर खर्चा कांस्टेंट रह पाएगा। तो हम समझाने के लिए लिख दिए, आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 60 रुपया खर्चा कर वह 2 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है। अब देखिए, पहले वह जब कीमत 5 था तो 6 किलोग्राम, ये खपत किलोग्राम में होता है, 6 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था। अब कीमत जब 6 हो गया है तो 5 किलोग्राम खरीद रहा है। मतलब ये जो 1 का डिफरेंस आ रहा है, ये 1 का डिफरेंस किसके बराबर है, ये 1 का डिफरेंस 2 किलोग्राम के बराबर है। यही 2 किलोग्राम कम खरीद रहा था। जब 1 2 किलोग्राम के बराबर है तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा 12 किलोग्राम के बराबर, क्योंकि 2 से गुना कर दिए हैं। और 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 को 2 से गुना करिएगा तो 10 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है चीनी का प्रारंभिक एवं वर्तमान दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर चीनी का प्रारंभिक खपत कितना था, 6 किलोग्राम। अब खपत कितना हो रहा है, सॉरी, ये जो 6 है 12 किलोग्राम के बराबर हो गया, क्योंकि 1 2 किलो के बराबर है। तो पहले चीनी का खपत 12 किलोग्राम हो रहा था, अब कितना किलोग्राम हो रहा है, 2 किलोग्राम घट रहा है, यानी 10 किलोग्राम हो रहा है। तो हम रेट निकालेंगे, पहले रेट कितना था, अब कितना हो गया है। तो देखिए, पहले 12 किलोग्राम चीनी का खपत हो रहा था। इस 12 किलोग्राम
को खर्चा करने में, मतलब खरीदने में उसको 60 रुपया लग रहा था, तब जाकर ये 12 किलोग्राम खरीद पाता था। मतलब उसका कीमत कितना हो गया, 5 काटिएगा, 12 पंचे 60, 5 रुपये प्रति किलोग्राम उसका रेट हो गया। ये पहले का रेट है। अब का रेट कितना है, अब देखिए, अब जब कीमत बढ़ गया है तो खपत यहाँ पर 2 किलोग्राम कम गया है, लेकिन खर्च वह 60 रुपया कर रहा था, जितना पहले वह 60 रुपया कर रहा था। तो अब देखिए, अब इसका रेट कितना हो जाएगा, 60 को ऊपर रख दीजिए और किलोग्राम जो खपत कर रहा है उससे हम भाग दे देंगे, तब 1 किलोग्राम का रेट हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तब यहाँ पर काटिएगा तो अब उसका रेट हो जाएगा 6 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति केजी। इसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बहुत आसानी से बन जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर पढ़िए, हम मोबाइल स्क्रीन पर अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, चीनी के कीमत में 20% की कमी होने की वजह से कोई व्यक्ति 100 रुपया खर्च कर 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का वर्तमान एवं प्रारंभिक दर ज्ञात कीजिए। यही कंसेप्ट, वही क्वेश्चन ये 2018 ग्रुप डी में पूछा गया है। तो हम जब क्या बोले हैं, जब भी आपको परसेंटेज दिखाई दे तो पहले इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। फ्रैक्शन में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, 20%, 20/100 हो जाएगा। इस परसेंटेज के बदला यहाँ पर हम 100 से भाग दे दिया। अब इसको सॉल्व करिएगा, 20 पंचे 100 यानी 1/5। नीचे वाला क्या दर्शाता है, किसी फ्रैक्शन यानी किसी भिन्न का, ये प्रारंभिक मान को दर्शाता है। आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं पड़ेगा, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। प्रारंभिक मान दर्शाता है कि किसी वस्तु का प्रारंभ में कीमत कितना था। और ऊपर वाला क्या दर्शाता है, ऊपर वाला घटनाक्रम को दर्शाता है कि जो पहले कीमत था उसमें कितना वृद्धि हो रहा है, कितना कमी हो रहा है, कितना हम ले रहे हैं, कितना हम दे रहे हैं। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या घटना हो रहा है, यहाँ पर 20% की कमी हो रहा है। मतलब जब भी कमी शब्द का प्रयोग हो तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लिख देंगे। तो पहले उस कीमत का आप देख लीजिए, प्राइस लिखिए चाहे कीमत लिखिए। पहले कीमत 5 था प्रारंभिक, अब जब 1 घट जा रहा है तो अब उसका कीमत हो गया 4। तो खपत कितना होगा, यानी वह कितना खरीद पाएगा। देखिए हम ये जो ग्राहक है वह 100 रुपया लेकर बाज़ार जाता है, उसको 100 रुपया में ही मार्केटिंग करना है। चाहे वह 100 रुपया में कितना चीनी चला है, 10 किलो चला है, चाहे 15 किलो चला है, लेकिन उसको सिर्फ 100 रुपया खर्चा करना है। अब देखिए, जब उसका कीमत 5 था, अब वह 4 हो गया है, तब पर भी 100 रुपया खर्चा करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका खपत, ये जो कीमत है इसका डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा इसके रेशियो का। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा तो इसका जो कीमत है पहले का और अब का, इसको डायरेक्ट आप पलट दीजिएगा। तो यहाँ पर 4 है तो 4 को यहाँ पर लिख दीजिएगा और 5 को यहाँ पर। तब जाकर जो यहाँ पर जो खपत जो है रेशियो में, तब जाकर यहाँ पर टोटल खर्चा बराबर होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर आप समझिए, कीमत 5 है और 4 किलोग्राम खर्चा कर रहा है तो यहाँ पर 20 हो गया। और यहाँ पर देखिए, जब कीमत 4 है तब 5 किलोग्राम खर्चा कर रहा है, यहाँ पर भी 20 हो गया। तो हम इतना समझाने की, दोनों तरफ बराबर हो गया, इतना हम समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर समझने वाला मेन पॉइंट यहाँ पर है, जब पहले वह 4 किलोग्राम वह खर्चा कर रहा था, खपत कर रहा था, पहले वह 4 कर रहा था, अब वह 5 कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसका कीमत घट गया है। अब देखिए, ये दोनों खपत का जो डिफरेंस है किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये 1 किसके बराबर है, अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पाता है। देखिए पहले 4 खरीद रहा था, अब 5 खरीद रहा है, तो 1 अधिक खरीद रहा है। 1 किसके बराबर है, तो 1 5 केजी के बराबर है। 1 5 केजी के बराबर है। तो आप
कंपेयर कर लीजिए, 4 किसके बराबर हो जाएगा, 4 को 5 से गुना कीजिएगा तो 20 kg के बराबर हो जाएगा। 5 किसके बराबर हो जाएगा, 5 को 5 से गुना कीजिएगा, जब 1 5 kg के बराबर है तो 5 हो जाएगा 25 kg के बराबर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वर्तमान एवं प्रारंभिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले वह 20 किलोग्राम खरीद रहा था, उसके लिए भी वह 100 रुपया खर्चा कर रहा है। अब वह 25 किलोग्राम खरीद रहा है, उसके लिए भी 100 रुपया खर्चा कर रहा है, तो उसका रेट क्या हो जाएगा, तो रेट आप निकालिए। तो अब यहाँ पर अब 100 को 20 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर कट करके 5 आ जाएगा, यानी रेट इसका हो जाएगा 5 रुपये प्रति केजी। अब देखिए, अब क्या होता है, अब 25 किलोग्राम खरीदता है, उसके लिए भी 100 रुपया खर्चा करता है, तो 1 किलोग्राम का रेट कितना हो जाएगा, तो 100 में हम 25 से भाग दे देंगे, काट दीजिए, 25 चौका 100, यानी यहाँ पर जो रेट आपका फाइनल निकल कर आएगा 4 रुपये प्रति केजी। यहाँ पर नीचे है 25 kg और नीचे है 20 kg। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 रुपये प्रति केजी और 4 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन में आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप यहाँ पर देखिए, हम अपना मोबाइल स्क्रीन में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 7:5 है। 85% लड़के एवं 93% लड़कियां परीक्षा में पास है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास है। अब देखिए, कोई क्लास है, क्लास में बॉयज, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सबसे शॉर्टकट मेथड यही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल। इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो 7:5 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 85% लड़का और 93% लड़कियाँ पास है। बॉयज़ में कितना पास है, 85%, और गर्ल में कितना पास है, गर्ल में 93% पास है। अब यहाँ पर देखिए, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत, यानी क्लास में कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास है। तो अब एक बात देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो कैसे बनाना है, सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट मेथड यही है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉयज़ में 85% पास है और गर्ल्स में यानी लड़की में 93% पास है। तो ये जो 85% है वो सबसे न्यूनतम है, ये 85% सबसे न्यूनतम है, बॉयज़ में है। ये 85% जब न्यूनतम है तो गर्ल्स में भी 85% होबे करेगा। इसके बाद में 86, 87, 88, 89 बढ़ करके 93% हुआ है। तो कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट गर्ल्स में ज़्यादा है, गर्ल्स में कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आप 93 में से आप 85 को घटाइएगा तो 8% ज़्यादा है गर्ल्स में। ये जो 8% है वह एक के लिए है, एक गर्ल्स का जो रेशियो है उसमें 8% ज़्यादा है। तो यहाँ पर टोटल कितना गर्ल्स है, गर्ल्स कितना है, 5 है जो कि रेशियो में है। तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा ना। टोटल आप जो देखिए, बॉयज़ गर्ल्स का जो न्यूनतम रेशियो जो होगा 85% तो होबे करेगा, लेकिन गर्ल्स में टोटल मिलाकर आप 40% ज़्यादा हो जाएगा, 40%। अब ये जो ये 40% है उसको क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परीक्षा में कितने परसेंट स्टूडेंट पास है, तो हमसे एवरेज पूछ रहा है। जो ये 40% ज़्यादा है ना, इस 40% को अब ये गर्ल्स अब बॉयज़ में बांट देंगे। बांटेंगे कैसे, बॉयज़ की संख्या कितना है, रेशियो में 7 है, गर्ल्स का कितना है, 5 है, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 12 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, 4 से काटिएगा तो 4 तिहाई 12, यहाँ पर 4 से काटिएगा तो 10, यानी 3.1/3% एवरेज ज़्यादा है।
अब देख लीजिए, तो टोटल को हम भाग दे दिए हैं, तो अब एवरेज जो होगा 12 पर 3.1/3% ज़्यादा हो जाएगा। तो अब निकालिए यहाँ पर कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास है। तो प्रतिशत पास विद्यार्थी कितना हो जाएगा, मिनिमम तो 85% तो पासे था। इसके बाद गर्ल्स में जो 8% ज़्यादा था, अब 5 मिला करके टोटल 40% जब ज़्यादा हुआ, तो इस 40% को जब 12 से इस 12 स्टूडेंट में जब हम बांट दिए 7 + 5 यानी 12, तो एवरेज जो टोटल के पास जो आएगा कितना ज़्यादा आएगा, 3.1/3%। 85 तो पहले था ही, तो इस 85 में हम 3.1/3% को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 88.1/3%। तो आप मिला लीजिए ऑप्शन नंबर 1। अब इस तरह से बनाइएगा, आपका मात्र 15 सेकेंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और नहीं XYZ मानकर बनाते रहिएगा 100, आपका समय बर्बाद हो जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन को छोड़कर चलाइएगा। यही सब क्वेश्चन में आप 55 अगर रॉ मार्क्स आपका आता है तो नॉर्मलाइज हो करके 90 के ऊपर चले जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझिए। हम वैसा प्रश्न लाते हैं जो एग्ज़ाम में संभावना है स्टूडेंट छोड़ देता है, छूटे या नहीं छूटे आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में समय नॉर्मल मेथड है बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर पढ़ते हैं, गेहूँ चावल और सब्जियों के मूल्य का अनुपात 7:5:8 है। अगर गेहूँ चावल और सब्जियों के मूल्य में क्रमशः 7.5%, 11.5% और 12.5% की वृद्धि होती है तो परिवार में खर्चे में कितने % की वृद्धि होगी। अब देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर क्या है, गेहूँ चावल और सब्जी का रेशियो कितना दिया हुआ है। तो आप अपना सिंपल भाषा में पहले लिख लीजिए। यहाँ पर गेहूं लिखा हुआ है तो गेहूं के बदला यहाँ पर हम लिख देते, बीट भी लिख सकते हैं, चावल के बदला राइस भी लिख सकते हैं, लेकिन चावल के बदला यहाँ पर हम चा लिखेंगे। हमारा सिंपल लैंग्वेज है, हिंदी मीडियम के हम स्टूडेंट हैं। सब्जी के बदला यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। अब देखिए इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और चावल का रेशियो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, और सब्जी का रेशियो 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए, मात्र 20 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ गेहूँ चावल और पहले गेहूँ में कितना % की वृद्धि होता है, गेहूं में 7.5% की वृद्धि होता है, और चावल में 11.5% की वृद्धि होता है, और ये सब्जी जो है इसमें 12.5% की वृद्धि होता है। अब इसको आप XYZ और 100 मानकर बनाइएगा तो बहुत अधिक समय आपका ले लेगा, और हो सकता है एग्जाम में जटिल कैलकुलेशन के कारण नहीं भी बने। लेकिन हम जो मेथड बताने जा रहे हैं इसका आप फॉलो करिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए। तो अब देखिए, जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए गेहूं की कीमत में सबसे कम % की वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम बेस मान लेंगे। ये जो 7.5% है कॉमन हम ले लेंगे, ये जो 7.5% है इसमें भी होगा, इसी से बढ़ के इतना हुआ है और इसी से बढ़कर इतना हुआ है, तो हम बेस इतना ले लेते हैं। अब ये जो 7.5% है इससे 11.5% कितना ज़्यादा है, तो 11.5% में से आप इतना घटाइएगा तो 4% ज़्यादा है, 4% ज़्यादा है, 4% ज़्यादा है। तो 4% ज़्यादा किस में है, 4% ज़्यादा एक में है। तो यहाँ पर टोटल कितना है, चावल यहाँ पर 5 है, तो इस 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आप गुना करिएगा तो टोटल यहाँ पर 20% ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12.5% है, ये 7.5% से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर 5% ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है यानी वृद्धि है। तो ये जब
5% जो ज़्यादा है कितना में है, तो 1 में है। तो यहाँ पर सब्जी कितना है, 8 है। ये जो 5% ज़्यादा है 1 में है, तो 8 में कितना ज़्यादा होगा, तब इसको गुना करिएगा तो ये 40% के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20% बढ़ा और यहाँ पर 40% बढ़ा, इसको तो हम बेसे मानकर चले हैं, तो इसको हमको मतलब नहीं है। तो ये जो 20% और 40% जो टोटल मिलाकर 60% बढ़ा, ये किस पर इफेक्ट डालेगा, तो ये इफेक्ट डालेगा, ये जो टोटल में जो वृद्धि हुआ इस बेस में इतना परसेंट के, तो ये गेहूँ की संख्या कितना है, 7 है, चावल 5, 7 5 12, 12 8, टोटल संख्या में 20 है। तो यही जब टोटल जो आपका एवरेज आएगा, तो एक का एवरेज सबके ऊपर चले जाएगा। तो ये जो 60% ज़्यादा है, तो टोटल कितना में ज़्यादा है, तो 20 में ज़्यादा है। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो 1 में कितना ज़्यादा होगा, तो 1 में 3% ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो परिवार के खर्चे में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए, परिवार का जो टोटल खर्चा में जो वृद्धि हो रहा था, तो 7.5 को तो हम बेसे मानकर चले हैं। इसी से हम कंपेयर करके हम देखे हैं कि दोनों में कितना ज़्यादा है, तो हम 7.5% लिखिए दिए हैं। ये 7.5 किसके लिए हो जाएगा, ये 7 5 और 8 दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये 20 के लिए हो जाएगा, जो हम बेस माने हैं। अब देखिए, अब तो 1 में भी इतना हो जाएगा वृद्धि 7.5% के। अब यहाँ पर जो हम टोटल 20 में जो निकाले हैं, 20 में जब 60% की वृद्धि हो रहा था, तो 1 में कितना हो जाएगा, 1 में 3% के, तब इस 3% को इसमें जोड़ दीजिएगा, तो टोटल वृद्धि होगा परिवार में, यानी खर्चा में कितना वृद्धि हो जाएगा, 10.5%। अब इस मेथड का अप्लाई कीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो ऑप्शन में मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। अब प्रीवियस ईयर एक बार पलटिए और देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए। बोर्ड के परीक्षा में 4 विषय गणित, अंग्रेजी, तार्किक क्षमता और क्या है, समान अध्ययन। अब यहाँ पर देखिए विषय क्या है, 4 विषय। यहाँ पर गणित है, जिसको आप मैथ भी बोल सकते हैं, गणित है, इंग्लिश है, तार्किक क्षमता को आप रीजनिंग भी बोल सकते हैं, और क्या है इसके बाद समान अध्ययन है, यानी इसको आप जीके बोलिए, लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसका कुल अंक, एक मिनट, कुल अंक, एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कर्म लिखा गया है, कर्म नहीं होना चाहिए, कुल अंक है। मैथ का जो कुल अंक है 180 है, और अंग्रेजी का कुल अंक 150 है, तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग का कुल अंक 120 है, और जीके का कुल अंक 75 है। जीके का कुल अंक 75 है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक विद्यार्थी इन विषयों में, एक विद्यार्थी जो मैथ में 65% नंबर लेकर आया, और इंग्लिश में 67% नंबर लेकर आया, और रीजनिंग में 70% नंबर लेकर आया, और यहाँ पर जो जीके है उसमें 67% नंबर लेकर आया। अब यहाँ पर देखिए, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अंक प्राप्त हुए, तो विद्यार्थी को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। एक विद्यार्थी है जो मैथ में इतना % नंबर लेकर आया, इंग्लिश में इतना लेकर आया, रीजनिंग में 70 लेकर आया, और जीके में 67% लेकर आया। तो हमको पूरा एवरेज निकालना है कि वह विद्यार्थी टोटल कितना % नंबर लेकर आ रहा है।
सभी विषय मिला करके। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आप निकालिएगा सिंपल से, आपको बहुत अधिक समय लग जाएगा, कैलकुलेशन जटिल हो जाएगा, हो सकता है नहीं भी बनेगा एग्जाम में, लेकिन हम जो मेथड बताए हैं वही मेथड आप अप्लाई करके देखिएगा। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। तो अब देखिए ये चारों में मिनिमम कितना है, मिनिमम 65% है। तो ये जो 65% मिनिमम है इसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी जो 65 है ये 65 सब में होगा, ये सबसे छोटा है। 65 से न बढ़ के 67 हुआ है, और इससे न बढ़ के 70 हुआ है, और इसी परसेंट से न बढ़ के न 67 हुआ है परसेंट। अब देखिए ये तो मिनिमम हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको आप एकदम, इसको हम कंप्लीट रेशियो में भी बदल सकते हैं। इसको आप यहाँ पर काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 15, अब 5 6 30, यहाँ पर 30 हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, और 5 से काटिएगा तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 3 से काटिएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 3 से काटिएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 3 से काटिएगा तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। इसलिए हम कंप्लीट फ्रैक्शन में कर दिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो। कैलकुलेशन से हम बचने के लिए ऐसा किए हैं। अब देखिए ये जो मिनिमम जो 65% है इससे कितना ज़्यादा है इंग्लिश में, तो 2% ज़्यादा है, 2% ज़्यादा है। ये 2% एक में ज़्यादा है, तो अब टोटल यहाँ पर कितना है रेशियो में, 6 है। तो 6 में कितना परसेंट ज़्यादा होगा, टोटल 12% ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए 65 से मिनिमम हम 65% हम माने हैं, जो कि मैथ का है, इसको हम कॉमन ले लिए हैं, इसी को बेस मानकर चलते हैं। इससे रीजनिंग में कितना परसेंट ज़्यादा है, तो रीजनिंग में यहाँ पर 5% ज़्यादा है। जब एक में 5% ज़्यादा है तो टोटल यहाँ पर कितना है, तो 8 में कितना ज़्यादा हो जाएगा, 8 में 40% ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीके में ये मैथ से जो 65% हम बेस मान के चल रहे हैं, इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो इससे 2% ज़्यादा है। जब एक में 2% ज़्यादा है तो यहाँ पर टोटल कितना है, 5 है, तो इस 5 में कितना ज़्यादा हो जाएगा, 10%। अब देखिए हम तो इसको बेस मानकर चले हैं। अब वृद्धि इसमें कितना हो रहा है, टोटल में टोटल वृद्धि कितना हो रहा है, ये 12% बढ़ जा रहा है, ये 40% इधर बढ़ गया, इधर 10% बढ़ गया, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, तो टोटल मिलाकर आप जुड़िएगा तो यहाँ पर 50 और 10 62 हो गया। एक मिनट, कहीं पर मिस्टेक हम काट देंगे 30 को तो यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2% ज़्यादा है एक में, तो 10 में कितना हो जाएगा, 10 में 20% हो जाएगा ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20% बढ़ रहा है, यहाँ पर 40% बढ़ रहा है, और यहाँ पर 10% बढ़ रहा है, तो टोटल मिलाकर कितना बढ़ रहा है, तो टोटल को जोड़ दीजिएगा 20, 40 और 10 को, तो 70% बढ़ रहा है। तो 70% किस में बढ़ रहा है, तो 70% आप टोटल में बढ़ रहा है। इसको तो हम बेस मानकर चले हैं, तो टोटल कितना है, तो टोटल रेशियो को जोड़िए तो यहाँ पर 22 हो जाएगा, और 8 30 और यहाँ पर 5 35 में ज़्यादा हो गया 70%। 70% 35 में ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम कंपेयर करके फिर टोटल जिसका एक भाग हम निकालेंगे, और एक भाग का जो परसेंटेज निकलेगा उसको हम मिनिमम में जोड़ देंगे। उस मिनिमम में जोड़ने के बाद जो आपका फाइनल परसेंट आ जाएगा वही आपका एवरेज एक परसेंटेज हो जाएगा, कि एवरेज इतना परसेंट मार्क्स स्टूडेंट सभी विषय में प्राप्त किया है। तो अब देखिए, तो हम 35 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2% चले आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बेस क्या माने थे चारों का, 65%। इसके बाद क्या हो रहा है, इसमें टोटल 70% की वृद्धि हो गया, तो कितने किस में, तो 35 में, तो एक में कितना हुआ, 2% की वृद्धि, तो टोटल आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 67% एवरेज वृद्धि हो जाएगा। यानी स्टूडेंट को कुल कितने अंक प्राप्त हुआ, तो 65 तो हम बेस मान लिए थे, तो एक में अब देखिए ये जो 70% अधिक प्राप्त हुआ किस में, 35 में, तो एक में 2% अधिक प्राप्त होगा। तो अब इस 2% को अब इस स्टूडेंट के जो हम बेस माने हैं चारों विषय का, इसमें आप जोड़ दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 67%। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 2।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच